हाय लियोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए लव मंथली रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपकी लव लाइफ वाइज कैसा रहने वाला है। अगर आपके पर्सन के कार्ड निकल आ गए तो उनके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज ये आपके लिए रीडिंग है कि ये महीना आपके लव वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है, कैसी सिचुएशन बन रही है। सो लेट्स फाइंड आउट वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो। देखते हैं कि ये महीना आपकी लव कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। Okay, Leos, let's find out what's the overall general energy for you in the month of September. What's the general overall energy for Leos? So let's get started, Leos. Wow, no matter what, guys, soulmate connection होता हुआ दिख रहा है. Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. This is the card of, guys. Thus, for me is a आप लोगों के लाइफ में ना सक्सेसफुली यू नो लव वाइज बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर किसी भी वजह से अगर आप लोगों के लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे, जस्ट लाइक डिटैच हो गए थे या फीलिंग नहीं था या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मंथ आप लोगों के लाइफ में सक्सेसफुली बॉर्न हो रहा है। ओके, सी सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है। जो भी गिले शिकवे चल रहे थे आप लोगों के लाइफ में, जैसे कि टाइम नहीं देना हो या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत ना करना हो, सी थोड़ी देर अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो दे द सोलमेट कनेक्शन। जो भी गिले शिकवे थे उसमें चेंजेस लेके आके आप लोगों के लाइफ में बॉन्डिंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लव को शादी में बदलते हुए दिख रही हो। जो भी कनेक्शन वाइज अगर कोई भी दरारें पड़ गई थी या फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये महीना आप उस गिले शिकवों को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको और कनेक्शन वाइज कलरफुल हैप्पी कनेक्शन बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है लव लाइफ में, कोई भी कनेक्शन वाइज मूवमेंट है। और अगर किसी के लाइफ में डिवोर्स का केस भी चल रहा था, तो डिवोर्स उनके फेवर में आ रहा है, ताकि वो डिवोर्स लेके कहीं और भी सेट हो सके, क्योंकि उनके पास में कहीं सोलमेट कनेक्शन भी आ रहा है। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, लव वाइज पीस देना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है। चॉइसेस भी है, अगर कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो अपने लाइफ में जो भी सिंगल है उनके लिए चॉइसेस है, ताकि वो डिसीजन लेके अपने सोलमेट कनेक्शन की तरफ बढ़ सके बोल के। ओके, अदरवाइज यहाँ पर ना मूवमेंट है, लव वाइज कनेक्शन वाइज कोई भी गिले शिकवे है उसको लेट गो करते हुए आप फ्रीली अपने लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अपने कनेक्शन वाइज अगर जो कनेक्शन में ऑलरेडी है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए चेंजेस लेके आते हुए पीसफुली बॉन्ड कर लोगे। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओ। और अगर सिंगल हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही, और अगर शादीशुदा वाले लोग हो तो कोई भी गिले शिकवे चल रहे थे शादीशुदा में, तो वो गिले शिकवे ख़त्म करके आप अपने शादी वाइज भी बैलेंस कर लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है सोलमेट कनेक्शन में। सी कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड आया है। फर्स्ट मैसेज इज हैंगमैन। हैंगमैन में भी शायद डीलिंग विद पाइसन एनर्जी, अदरवाइज रिलेशनशिप वाइज आप कहीं ना कहीं स्टक तो हो। ओके, एंड जो टाइम ना देने की वजह से स्टक हो, मे भी शायद सामने वाला टाइम मांग रहे हैं बट आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। ओके, टाइम इश्यू चल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने लव वाइज बैलेंस किया जाए, कैसे अब लव वाइज समाधान लेके आया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है ये।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ओके, दिस बोथ कार्ड इज डेथ एंड रीबर्थ। जो भी आपकी लाइफ में गिले शिकवे चल रहे थे उसको ख़त्म करके फिर से रीयूनियन होना, फिर से अपने रिलेशनशिप को सॉलिड फाउंडेशन बनाना। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ यू लियोस, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि पेशेंटली डील कर रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं स्टक हो एंड जस्ट मे बी शायद अपने आप में भी शायद ना कहीं आपके पर्सन स्टक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी। हैंगमैन का कार्ड है, पाइसन एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है एंड 9 ऑफ वांड, नॉट अ गिव अप नहीं कर रिलेशनशिप है। सी अगेन जस्टिस का कार्ड है ताकि आपके लाइफ में जस्टिस मिले। मे भी शायद हो सकता है लिब्रास आपके पर्सन ना यहाँ पर स्टक है। ओके, स्टक है किसी न किसी चीज़ की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी, सिर्फ स्ट्रेंथ की कार्ड है। ओके, स्टक है एंड मे बी शायद स्टक हैं तो इसीलिए यहाँ पर सोचते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके आए ताकि लव को या फिर काम में भी हो सकता है स्टक, काम को दोनों को बैलेंस किया उसके प्रति ना वो ऑब्जर्व करें कि कैसे दोनों को बैलेंस किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप में गिव अप नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिले, ताकि आपके रिलेशनशिप में लिब्रास बैलेंस हो, ताकि आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर क्लैरिटी हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जाए। ओके, गिले शिकवे ख़त्म करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना कहीं ना कहीं स्टक हैं एंड जस्ट सोच रहे कि कैसे अपने स्टकनेस को ख़त्म करके अपनी लाइफ में अगर कुछ थोड़ी देर के लिए दरारें आ गई हैं तो रीयूनियन हो जाए। ओके, इसीलिए अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि फेयरफुल क्लैरिटी आए आप दोनों के रिलेशनशिप, बस कम्युनिकेशन क्लियर हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट रखे हुए। ओके लियोस, यहाँ पर आप पेशेंट रखे हो कि ओके फाइन, अगर वो बिजी रहना चाहते तो ठीक है। ओके, जस्ट पेशेंट रखे हो कि नहीं, मुझे एक ना एक दिन जस्टिस मिल जाएगा, मुझे एक ना एक दिन मैं रिलेशनशिप में बैलेंस कर लूँगा। ओके, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि मैनेज कर रहे हो। ओके, यहाँ पर मैनेज कर रहे हो, आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज। आपके पर्सन भी यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे। आपको ये पता है कि आप एक ना एक दिन आपके पर्सन की और आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, हार नहीं मान रहे हैं, आपके पर्सन एफर्ट ही डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में रीयूनियन हो आ जाए, अपनी लाइफ में पीस लेके आया जाए, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि दैट्स वाई ना यहाँ पर अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रही है, पॉजिटिव चेंज है। ओके, पॉजिटिव चेंज है एंड मूवमेंट है। ओके, बट यहाँ पर गिव अप नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं हो रहा है। यहाँ पर ना लाइफ आपको जस्टिस दे रही है लियोस कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुझे गिले शिकवे को ख़त्म करके अपने लियो पर्सन के साथ में आने वाले दिनों में बैलेंस करना है बोल के। ओके, आपके पर्सन ये लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है, व्हाई द हैंगमैन इज देयर। ये भी शायद सी व्हाई द हैंगमैन इज देयर, या हैंगमैन का कार्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है लियोस देयर इज़ अ ट्रस्ट इश्यू। ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू हुआ है, मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हुआ है ये वाटर साइन के साथ में। मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ पर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। ओके, इस महीने ये डिस्टर्बेंस हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हो, ये डिस्टर्बेंस हो सकता है कि आप लोग सिंगल हो, ये डिस्टर्बेंस हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हुआ जाए। ओके,
हम्म ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, बट आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, क्योंकि सामने वाले ने तो धोखा दिया है, सामने वाले ने तो चीट किया है, सामने वाले ने तो कहीं ना कहीं मुझे स्टकनेस में डाला है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि केयरिंग है, लविंग वाली एनर्जी है, बट जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना लियोस, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत वाटर साइन वाले हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बहुत ज़्यादा डिग डीप है, इमोशनली लव है, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी, बट कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ सोर्स। ओके, ये चीट की वजह से आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे आर्गुमेंट हुए तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या किया जाए, बोल के कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हुआ जाए, क्योंकि यहाँ पर उसके नीचे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में हिडन एजेंडा हो। ओके, हिडन एजेंडा हो तो वो सामने आ गए हो। या सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, या फिर कुछ लोग सिंगल हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि उनके लाइफ में चेंजेस आए। ओके, उनके लाइफ में चेंजेस आए, पीस आए, बैलेंस करें, या फिर इसीलिए यहाँ पर ना मे भी शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, क्योंकि पास्ट में फाइट चल रही थी, पास्ट में एफर्ट डाला था बट कोई रिजल्ट नहीं आया था। ओके, बट और भी ज़्यादा आप ना इस महीने एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, रिलेशनशिप वाइज जो भी आर्गुमेंट हो रही थी उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको। ओके, या फाइट तो चालू है गाइस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी क्योंकि हैंगमैन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाऊँ, रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ या फिर रिलेशनशिप में रीयूनियन हो बोल के। इसीलिए यहाँ पर ना कहीं पीसफुली अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हो, फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने आप से। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, चेंजेस लेके आ सको। Let's see why the death का कार्ड इज देयर। डेथ इज ऑल अबाउट रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रिबर्थ कुछ लोग होना चाहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं उन्हीं के साथ में। या सी जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस, फिर से रीयूनियन होना चाहते, इसीलिए यहाँ पर सी डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है लियोस। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी तो इस महीने आप उस नेगेटिव परिस्थिति को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप हार नहीं मान रहे हो, आप कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आप फेस ही कर रहे हो। ओके, गिव अप नहीं करें ताकि आप रीयूनियन हो सको, सारी गिले शिकवे को दूर करते हुए कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको। वाओ, पास्ट के जो भी मामले चल रहे थे 7 ऑफ कप, ओके, उसमें चेंजेस लेके आके कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, एंड 4 ऑफ वॉन्ड रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव हो सके। ओके, बैलेंस कर सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी स्ट्रेस आई थी, जो भी फाइट चल रही थी, जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे थे रिलेशनशिप में, उसमें एफर्ट ही डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप चेंजेस लेके आ सको और रिलेशनशिप वाइज कमिटेड होकर सिक्योर रिलेशनशिप या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप वाइज जस्टिस लेके आ सके। ओके, बैलेंस कर सके। सी, क्योंकि यहाँ पर सी 6 ऑफ कप स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हुए हो, स्टक हुए रिलेशनशिप वाइज लियोस, आप स्टक हो, इमोशनली ड्रेन हुआ है। मे बी शायद जो आपने सोचा था पर्सन से वो मे बी शायद आपके जैसे कि कंफर्टेबल रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल होना चाहते थे, या फिर कहीं ना कहीं
जो भी आपके स्ट्रेस थे उसको ख़त्म करना चाहते थे, बट इन पास्ट में देर इज़ इमोशनली लॉसेस हुए हैं, ओके, या सिंगल हुए हैं कुछ लोग, इसीलिए यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो बातों को लेट गो करते हुए पर्सन के साथ में सिक्योर हो सके, ओके, पेशेंट रखे हुए हैं। लेट्स सी व्हाई द जस्टिस कार्ड इज देयर फॉर यू। या सी जस्टिस इसलिए है, दिस इज़ योर एनर्जी लियोस, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना कॉन्फिडेंटली डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ। सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, जस्टिस लेके आ सको, फेयर डिसीजन लेके अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स आफ्टर दैट Leos. Yeah, after that there is a movement, okay, see, movement and secure relationship, no matter what guys। मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आपकी रिलेशनशिप वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली अपने उस रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, डिफ़िकल्ट पीरियड को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज प्रोग्रेस हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ओके, नो मैटर व्हाट। क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई सिंगल नहीं हो रहा है, ओके, सक्सेस मिल रहा है रिलेशनशिप में, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर थोड़े बहुत नोक झोंक तो होते ही हैं, ओके, तो मैच्योरली डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नोक झोंक हो गए, अलग हो गए, आर्गूमेंट हो गया, ऐसे सिचुएशन बन रहे, ओके, बट आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग हो, तो इसीलिए रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई हैं उसको ख़त्म करते हुए पॉजिटिव चेंज की तरफ, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे। तो पहले से मैच्योरली क्यों नहीं डील करते अपने रिलेशनशिप वाइज, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज प्रोग्रेस है, रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट है, रिलेशनशिप वाइज अगर जो भी आप लोगों के लाइफ में सिंगल हो गए तो हील होके अपने पर्सन के साथ में पीसफुली पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर रहे हैं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पर मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा है लियोस, या पास्ट के मामलों को, पास्ट में जो भी आपकी गड़बड़ी हुई थी उसको सुलझाते हुए दिख रहे, पीस लेके आते हुए दिख रहे हो, नो मैटर व्हाट, ओके। तो लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, तो पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, तो सो डोंट यू वरी, ओके, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में सी कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विथ योर पर्सन, जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो पॉजिटिव चेंज लेके आके अपने रिलेशनशिप में कमिटेड हो रहे हो, सो डोंट यू वरी, ओके। एंड सी सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, सॉलिड फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है, ओके, सो डोंट यू वरी। जो भी आपकी परिस्थिति है उसमें चेंजेस आ रही है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, और अपने रिलेशनशिप वाइज गिले शिकवे ख़त्म करके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना रहे हो, ओके, कोई भी रिलेशनशिप हो। और अगर आप सिंगल हो और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आ गया हाई प्रीस्टेस में अपॉर्चुनिटी है, तो मैच्योरली डिसीजन लीजिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज ना नरिशमेंट हो रहा है। सी थर्ड पार्टी सिचुएशन लिविंग में, अगर सी आप किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी या फिर आपके पर्सन की, ओके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ओके। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट कर सको, ओके। या नथिंग इज़ वरीड अबाउट, मे भी शायद ये जो एनर्जी है पास्ट की है, ओके, पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी, जैसे कि बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, तो जस्ट प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, लेट गो कीजिए अपने उस पास्ट के नेगेटिव एनर्जी को, नथिंग इज़ वरीड अबाउट, ओके, क्योंकि देयर इज़ अ पैशनेट बॉन्ड, एक दूसरे के साथ में आपकी बॉन्डिंग हो रही है। जो भी ये थर्ड पार्टी आया था, जो भी डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी पास्ट में थी, ओके, वो लेट गो हो रहे हैं, अभी प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए। और यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ बॉन्ड, ओके, लव वाइज पैशनेटली बॉन्ड हो रहा है, अट्रैक्टिवली एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, सो डोंट यू वरी, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए गाइस।
पास्ट पास्ट है, फ्यूचर किसने देखा है, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए। दिस इज़ योर मैसेज। ओके एलियोस, अगर आप लोगों के लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी ब्रेकअप हो रहा है, आर्गूमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं सेपरेशन हो रहा है, ओके, दे इज द चेंज। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जस्ट टेक, अपना ख्याल रखिए। दे इज़ द चेंज। ओके, अगर जैसे कि वॉन्टेड वॉरियर की एनर्जी है एंड दे इज़ द बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में थोड़ी देर के लिए भी आपकी बातचीत बंद हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, सिंगल हो रहे हो, दिस इज़ द गाइडेंस लियोस कि अपना ख्याल रखिए और अपने प्यार को, अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। क्योंकि हम लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला कैसे समझेगा। आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। ओके, ताकि आप सामने वाला भी समझे और रिटर्न में आपको जैसे आपने फीलिंग के साथ में एक्सप्रेस किया है वैसे वो भी फीलिंग के साथ में रिटर्न करे आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग है, नो मैटर व्हाट, सोलमेट कनेक्शन है। जो भी गिले शिकवे थे वो चेंजेस होके आप अपने सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके लियोस, या लियोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।